हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस डी एस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लास। तो आज हम हिंदी में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 बस। देखिए, आपको हिंदी के जो 30 चैप्टर थे, 30 पाठ था, उसको पढ़ाया जा चुका है और आशा किया जाता है कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा, समझ में आपको आया होगा। तो अब दोबारा आपको रिवाइज कराया जाएगा ताकि जो हिंदी आपने पढ़ा है और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको पहला पाठ रिवाइज कराने जा रहा हूँ। पाठ 1 जो है बस। बस देखिए, यहाँ पे दिया है 2 वर्ड, मतलब कि 2 वर्ड 2 अक्षरों का ये शब्द है। ये जो पाठ हम पढ़ेंगे पाठ 1, इसमें 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, 2 वर्डों का प्रयोग किया गया। 2 वर्डों से जो शब्द बनते हैं, 2 अक्षरों से जो शब्द बनते हैं, उसी को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। देखिए शब्द, अब यहाँ पे आया शब्द। शब्द होता क्या है कि शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्डों या 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से जो 2 या 2 से अधिक वर्डों या अक्षरों से जो हमें क्या कहते हैं कि प्राप्त होता है, या 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल को ही हम कह सकते हैं शब्द। और शब्द में ये होता है कि उसमें भाव प्रकट होना चाहिए। वो जो 2 या 2 से अधिक वर्डों से बने, जो 2 या 2 से अधिक वर्डों का मेल हो, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का मेल हो और उससे भाव प्रकट हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस, 2 वर्ड है ना, एक ब और दूसरा स, बस हो गया। इसमें 2 वर्ड हैं। अब ये 2 वर्डों से बना है, 2 वर्डों के मेल को हम इसे शब्द कह सकते हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो बस है उससे भाव प्रकट होता है, वो कुछ है। अब बस जो है वो हम जानते हैं कि बस ये है जिसमें ये एक वाहन है जिसमें लोग बैठ के यात्रा करते हैं। अगर हम स को पहले लिखें और ब को बाद में, तो क्या होगा? सब। सब। अब सब हम जानते हैं कि सब या सभी लोग, सब सभी लोग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई अक्षर हम यूज करें जिससे कोई भाव प्रकट ना हो, जैसे कि क, ल। कल हम जानते हैं, कल आने वाला कल, बीता हुआ कल। लेकिन अगर कहें क और त, कत, ये तो 2 अक्षरों से बना हुआ है, 2 अक्षरों से बन गया क त, कत। लेकिन अब कत का मतलब क्या होता है? कत का कोई भाव नहीं हो रहा है, भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो बात यह है कि हम शब्द उसी को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल हो, 2 या 2 से अधिक अक्षरों से बना हो और उससे कोई भाव प्रकट हो रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे शब्द। तो स्टार्ट करते हैं। बस। बस यहां से पढ़ेंगे, मिला के हम पढ़ेंगे। देखिए, बस। बस ये क्या है? बस है। आपने बस को देखा होगा। ये इसमें कितने पहिए होते हैं? कम से कम 4 पहिए तो होते ही हैं। पीछे 2 पहिए अगर हो गया, पीछे 2 पहिए तो 6 पहिए भी, तो ये होते हैं बस। इसमें क्या किया जाता है? ज्यादातर इसमें लोग बैठ के यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग बस पे बैठकर यात्रा करते थे। ये क्या है? बस। बस। यहाँ पे देखिए, न, ल, नल। ये क्या है? नल है। अब नल का उपयोग किस लिए किया जाता है? नल से पानी। नल का उपयोग किस लिए किया जाता है? नल से पानी निकलता है ना, तो नल से पानी निकाला जाता है और उसको पिया जाता है। आगे देखिए, रथ। रथ ये क्या है? रथ है। आप, हो सकता है आपने रथ को देखा हो, या आप टीवी देखते हैं, टेलीविजन में बहुत सारे आप रथों को देखते हैं। राजा महाराजा इस पे बैठ के यात्रा करते थे, तो यही है, क्या है? रथ है। आगे यहाँ पे क्या है? फल। फल ये है फल। इसमें विभिन्न प्रकार के फल हैं। ये केला है, अंगूर है, सेब है, आम है, पपीता है, नाशपाती है। ये क्या है? फल है। अब फल को भी खाया जाता है। हम सभी जानते हैं फल को खाने से क्या मिलता है? ताकत मिलता है। फल खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये क्या है? फल है। अब बाकी भी ये सभी 2 अक्षरों के शब्द हैं जिसे हम क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से बस। बस। न, ल, नल। ये क्या है? रथ।
थ रथ। इसी तरह से पढ़ा जाता है, मिला के पढ़ा जाता है। देखिए फ ल फल, स ब सब, न स नस। आगे र स रस, थ ल थल, न थ नथ, थ न थन, फ न फन, ब ल बल। इसी तरह से स्टूडेंट इसी तरह से मिला के क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। दो अक्षरों के शब्दों को हम मिला के इसी तरह से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। घर घर, च ल चल। ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। जो ये लाइन खींचा गया है ना, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। इंग्लिश में क्या होता है कि यहाँ पे एक ये बिंदु होती है, ऐसे बिंदु किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फुल स्टॉप। इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। ये कब लिखा जाता है, ये इस लाइन का यूज कब किया जाता है, जब सेंटेंस जो वाक्य होता है समाप्त होता है, तब जाके इस लाइन का यूज प्रयोग किया जाता है। तो घर घर चल चल, घर चल। जल जल, भर भर, मतलब जल भर। ये क्या है, पूर्ण विराम। मतलब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है, रस रस, चख चख, रस चख, पूर्ण विराम। आगे खत खत, पढ़ पढ़, पूर्ण विराम, खत पढ़। आगे बस बस, पर पर, चढ़ चढ़, पूर्ण विराम। मतलब बस पर चढ़। आगे सब सब, फल फल, चख चख, पूर्ण विराम। मतलब सब फल चख। आगे रथ रथ, पर पर, मत मत, चढ़ चढ़, पूर्ण विराम। मतलब रथ पर मत चढ़। न थ नथ, न ल नल, पर पर, मत मत, रख रख, पूर्ण विराम। मतलब नथ नथ नल पर मत रख। आगे जग जग, न ल नल, पर पर, रख रख, पूर्ण विराम। मतलब जग नल पर रख। तो स्टूडेंट एक बार और देखिए यहाँ से, बस बस, नल नल। इसी तरह से पढ़ा जाता है, मिला के अक्षर वर्ड को क्या करते हैं, मिला के पढ़ते हैं। जैसे रथ रथ, फल फल, सब सब, नस नस, रस रस, थल थल, न थ नथ, थ न थन, फ न फन, बल बल। इसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। घर घर, चल चल, घर चल। ये पूर्ण विराम है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो लाइन खींचा जाता है उसका मतलब क्या होता है, पूर्ण विराम। मतलब कि सेंटेंस वाक्य जहाँ पे समाप्त होता है वहां पे लाइन का यूज किया जाता है। आगे जल जल, भर भर, जल भर, रस रस, चख चख, रस चख, खत खत, पढ़ पढ़, खत पढ़। उसके बाद बस बस और पर पर, चढ़ चढ़, बस पर चढ़।
उसके बाद सब सब, फल फल, चख चख, सब फल चख। आगे रथ रथ, पर पर, मत मत, चढ़ चढ़, मतलब रथ पर मत चढ़। ये क्या है? पूर्ण विराम है। आगे नथ नथ, नल नल, पर पर, मत मत, रख रख, मतलब नथ नल पर मत रख। आगे जग जग, नल नल, पर पर, रख रख, मतलब जग नल पर रख, पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इस बार आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि दोहराया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, दो अक्षरों का अगर दो वर्डों के शब्द हैं या दो अक्षरों के शब्द हैं तो इसी तरह से मिला के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मिला के ही क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पाठ एक समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, दो अक्षरों से, दो वर्डों से जो शब्द बनते हैं बिना मात्रा के, इसमें कहीं पे भी मात्रा का यूज नहीं किया गया है, बिना मात्रा वाले दो अक्षरों से बने शब्दों को हमने पढ़ा, समझा और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। अब इसके बाद आपको आगे मात्रा वाले भी शब्द पढ़ाया जाएगा। मात्रा वाले शब्द को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप दो अक्षरों से, बिना मात्रा वाले दो अक्षरों के अन्य शब्दों को भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, पढ़ के समझाया, इसी तरह से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर 1 पार्ट 1 समझ में आया होगा, जिसमें हमने दो वर्डों से बने शब्दों को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 3 वर्णों के अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।